नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार दरभंगा जिला घनश्यामपुर प्रखंड शंभू चौक लगमा में कमला फार्मर्स प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी द्वारा शेयर धारकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर आईएएस श्री विजय प्रकाश तथा श्रीमती राजनंदिनी डीडीएम नाबार्ड ने एक साथ फीता काटकर किया। उसके बाद समूह की महिलाओं ने पटना, समस्तीपुर, दरभंगा से आए हुए अतिथियों को पाक चादर से सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने समूह की किसान महिलाओं को अधिक से अधिक आय अर्जित करने का तरीका और फॉर्मूला बताया। देखिए ये रिपोर्ट। आज सेंटर फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट कार्ड दरभंगा हाइपर इंटरनेशनल इंडिया एवं नाबार्ड दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में कमला फार्मर्स प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी को अनुदानित दर पर कृषि विभाग बिहार सरकार दरभंगा द्वारा प्रदत्त कृषि यंत्र तथा ट्रैक्टर, जीरो टीलेज, फसल कटाई यंत्र, रोटावेटर, थ्रेशर का उद्घाटन सेवानिवृत्त आईएएस श्री विजय प्रकाश ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्री प्रकाश ने सभा में उपस्थित कंपनी के बीडीओ एवं शेयर धारक किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके आजीविका को मजबूत बनाने के लिए उन्नत बकरी पालन और उन्नत कृषि को ध्यान में रखकर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। वक्ताओं में कार्ड के निदेशक श्री पारसनाथ सिंह, डॉक्टर मृदुला प्रकाश निदेशक बिहार विद्यापीठ, सीनियर कार्यक्रम प्रबंधक हिफर श्री रणधीर कुमार, कार्यक्रम प्रबंधक हिफर श्री अंजनी हर्ष, श्री अखिलेश मेहता, श्री अमित गौरव 4S इंडिया, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी घनश्यामपुर, मुख्य कार्यकारी श्री नारायण जी चौधरी, इन सबों ने भी किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर कार्ड से अनंत, शोभा, विमलेश, दीपक, मुकेश और चंदन आदि भी उपस्थित थे। घनश्यामपुर लगवा से जफर साजिद की रिपोर्ट। खूबसूरत लम्हे ने मुझे कुछ ऐसे लोगों के दीदार कराए हैं जिनका आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से उनका अनुगामी रहा हूँ, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और बहुत सारे चेहरों को आज एकाएक यहाँ पर देख करके मैं तो बहुत ही आत्मविभोर हो उठा और आप सभी देख रहे हैं कि हमारे मंच पर माननीय विजय प्रकाश जी, जिन्होंने बिहार सरकार में लगभग तमाम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस कंपनी के सूत्रधार में एक नाबार्ड की भूमिका थी। हालांकि अब नई पदाधिकारी आई है राजनंदिनी जी, मगर हम लोग जब पहली बार मिले तो लगा ही नहीं कि भाई कोई नया आदमी से मिल रहा है। इतनी तत्परता से मिलना, अपने साथ एक तरह से प्रोग्राम को करना और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर हम कहें अपने हृदय की बात तो यह सिर्फ और सिर्फ डीडीएम नाबार्ड के सहयोग से हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका भी जोरदार तालियों से हमारे बीच हिफर, क्योंकि 2011 से यहाँ आई काम कर रही है, तो हिफर की ओर से अभी नई प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में सोनमणि जी जुड़ी हैं और पहली बार जब पता नहीं इस सेक्टर के क्या हम लोग मिलते हैं तो लगता है कि जैसे बहुत बरसों पुराना
मिलना जुलना हुआ हो, तो मैडम से भी जो हम लोग मिले तो ऐसा ही लगा ही नहीं कि हम लोग नया आदमी से मिल रहे हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। मार्गदर्शन समय पर मिलता रहा है। पीपर से ही हमारे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर रणधीर जी हैं, आप बहुत लोग इनको जानते हैं, उनका भी एक शानदार स्वागत। फिर बसोका से हमारे अशोक मेहता जी हैं, उनका भी एक स्वागत। हमारे बीच अंजनी जी हैं पिफर से ही, जो पूरे मिथिला क्षेत्र को देखते हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। और खासकर दरभंगा क्षेत्र में जो परियोजना हिफर का चल रहा है, जिसके प्रोग्राम अफसर के रूप में करुणेश जी इसको देखते हैं, करुणेश जी का भी। और डॉक्टर संजीव कुमार हमारे बीच घनश्यामपुर ब्लॉक पशुपालन विभाग से आए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच फॉरेस्ट जो एफपीओ कैसे अच्छा से चलेगा, एक टेक्निकल जानकारी फॉरेस्ट के पास है, और फॉरेस्ट एक साझेदार के रूप में इस एफपीओ से जुड़ा है, और उसके अमित गौरव हम लोगों के बीच हैं, उनका भी शानदार स्वागत। फिर हमारे बीच, अब वो भी नहीं कहेंगे जब होस्ट है, हमारे बीच जब यहाँ पर परियोजना आई थी तो उस समय कार्ड यहाँ पार्टनर नहीं था, वहाँ पर एमईबीपी पार्टनर उनका हुआ था, और उस समय से 11 से पर यहाँ पर काम कर रहा है। कि ब्रीफ हम दे देते हैं, 2011 से यहाँ काम चल रहा है। उसी दरमियान में नाबार्ड के सहयोग से कमला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना हुई, और 2020 तक एमजीडीपी ने यहाँ पर काम किया। और काम के रूप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो समुदाय है, जो एसएसजी है, जो कमला एफपीओ एक ब्रांड नेम है बिहार के लेवल पर, अगर हम एफपीओ के रूप में इसको देखें तो। और पिफर का जो मार्गदर्शन रहा, जो इनपुट रहा, तो एक मुकाम तक हम कह सकते हैं कि ये पहुंचा। कंसंट्रेट एफर्ट करें, जैसे आपने एक एसएसजी पर एफर्ट किया मनसारा में, रणधीर जी और ये है, जब हम लोग एक एसएसजी यहाँ बनाना शुरू किए तो 1 साल लगा, इसे विश्वास नहीं होता था। आज 6000 महिलाएं हैं और वो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। तो क्या हम एक जो कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, अपने मिट्टी की रक्षा, जल की सुरक्षा और मार्केटिंग की बात, तो क्या हम कहीं पर एक ऐसा जो विजिबिलिटी हो और वो रखवार की जगह हमारा जो है वो फार्मर्स टेक्नोलॉजी बूथ हो या इस तरह का जो भी आप नाम देना चाहें, जो सेवा लेना चाहे, अभी 1 एकड़ में जो टेक्नोलॉजी सर्विस चार्ज है यहाँ पर वो 6 से 7 हजार रुपया है 1 एकड़ में टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका प्लॉइंग है, जुताई है, थ्रेसिंग है, रीपिंग है, ये सारा चीज है, इरिगेशन है। तो ये 7,000 किसान नहीं प्रॉफिटेबल हो सकता। तो क्या हम इस कंसंट्रेट अप्रोच करके जो हमारे विजिबिलिटी भी हो सकता है, और हम कॉस्ट ऑफ रिड्यूस भी कर सकते हैं, और वहाँ पर केमिकल फ्री फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें। तो मैं इस पर कुछ स्टडी कर रहा हूँ 4-5 गाँव में, वहाँ के किसान अगर, तो इसमें हम एक कन्वर्जेंस, जो हाइपर का एक शानदार ये अप्रोच है, कन्वर्जेंस अप्रोच, उस अप्रोच में एब्सेंटी फार्मर जो अपने सब खेती नहीं कर रहे हैं, इधर हमारे जो महिला है उसमें 90% लैंड है, तो एक कन्वर्जेंस करके ताकि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, उनको भी फायदा हो, इनको भी फायदा हो। कभी कभी ऐसा होता है, एवरेंट वेदर ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल डिले मौसम रहता है, हम लोग धान की फसल करते हैं, गेहूं भी करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें हमारा जो है कुछ हम लोग यहाँ पे ऐसे भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सर, कि जैसे डिले मौसम है तो हम लोग कम्युनिटी नर्सरी भी कराते हैं, जिसमें कि जहाँ पे पौंड के नजदीक हम लोग नर्सरी लगा करके मिल करके, जिससे समय से इनका कम समय में सोइंग हो जाए। तो इस तरह करके, और हमारा जो ये अभी रीपर मशीन है, इसको लेकर के, दूसरा इसमें जो जीरो टिलेज है, इसको लेकर के हम लोग रिले क्रॉपिंग में जा सकते हैं।
मैं डॉक्टर संजीव कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी घनश्यामपुर। अतिरिक्त प्रभार में मेरे पास अलीनगर भी है। इन लोगों के साथ मैंने अलीनगर था घनश्यामपुर दोनों प्रखंड में काम करता हूँ। मेरा जो किसान से में है, जो इन लोगों के जो बकरी पालन जो इसी संस्था के तहत होता है, तो इसमें है कि जो भी लोग आप लोग बकरी पालते हैं उसका समुचित देखभाल कीजिए। जो भी मौसमी मार होता है, जैसे गर्मी हो गया, बरसात हो गया, बहुत ज्यादा ठंड है अभी, तो उसमें उसको ठंड से बचाइए। जनरली इस टाइम पे क्या होता है ना, ग्रीन पाउडर का जो है प्रॉब्लम हो जाता है, जो हरा चारा है उसका दिक्कत हो जाता है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो भी हैं बकरी पालते हैं, जो जलेबी का पत्ता और कटहल का पत्ता ज्यादा उपयोग करते हैं। तो मेरे तरफ से अनुरोध है कि आप लोग उसको कम यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग जो भी जलेबी पत्ता खिलाते हैं तो उसमें जनरल प्रॉब्लम आता है, सभी बकरी का पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है और सर्दी का भी प्रॉब्लम होता है। इससे बचिए, सूखा चारा का उपयोग कीजिए। जगह नहीं है, ठीक है, जमीन का अपने यहाँ प्रॉब्लम है तो चलाने का भी दिक्कत है, तो सब चीज को ध्यान में रखिए। सपोज कि 50 किसान है, उसके बाद कोई रोड है तो वो रोड मेरा बफर जोन कहलाएगा। अगर मान लीजिए सपोज कोई किसान है उसके बाद भी कोई केमिकल कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको बांध वगैरह, मेड़ वगैरह थोड़ा ऊंचा बनाना पड़ेगा या क्रॉप वगैरह किनारे से लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का क्राइटेरिया वगैरह ये फुलफिल करना पड़ता है। इसमें क्या है कि 2 तरह का सर्टिफिकेशन है NPOP में। एक है कि इंडिविजुअल किसान, तो मतलब बहुत बढ़िया है कि आज एक नया वर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। चैलेंज है कि हमको इसको जमीन पे उतारना है और इसको प्रॉफिटेबल सोचना है कि भैया सस्टेनेबल मॉडल में सोचना है कि ये चलते रहे और लोगों का, दीदी लोग का भलाई होते रहे और FPO भी फायदे में रहे, है ना, और शेयर होल्डर जो लगाए हैं पैसा, उनको भी पैसा मिले। ये बेसिक चैलेंज हम लोग भी फोरेस्ट के पास भी आया है कि इसको कैसे हम प्रॉफिटेबल करके और दीदी लोग को एक अच्छा मॉडल दे पाए। तो बढ़िया है कि पारस सर इसमें बड़ा शुरू से बहुत ज्यादा रोल लिए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा और इनका बीच का जो गठबंधन है एक अच्छा आयाम यहाँ पे दे पाएगा घनश्यामपुर में, है ना। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। कंपनी के हमरा के माध्यम में बहुत दीदी आर के सुविधा भेल, बनेलू हन। कंपनी एहि लिए बनायल गेलै जे हम सब दीदी जतेक दीदी छी, किसान दीदी से बकरी से पहले शुरुआत केलू व्यवसाय करे के, तब बीज बेचे छी, तब धान के, गहूम का, तब अबरी के साल में बीज गहूम बेचलू, नारियल बेचलू, साग सब्जी के जे अथी में छी, साग सब्जी के प्लांट केने छी एहि खेत। आई कमला कंपनी छै तऽ अहाँ दीदी सबके बदौलत छै और हम एतय स्टेज पर छियै तऽ दीदी के बदौलत छियै। तऽ ताहि लए कऽ दीदी सबके जे छै से बहुत बहुत धन्यवाद हमरा तरफ से। और 22 फरवरी 2016 में जे छै से कंपनी के रजिस्ट्रेशन भेलै और एक कंपनी के 2016 से हम सब ओहि तत्पर में काज केलिए। तऽ बीच में जाकर किछु परेशानी एलै, जे परेशानी के झेलैत फेर हम सब ओहि स्टेज पर में जाकर पहुँचलिए, जे आइ नबार्ड के सहयोग से और जे हायरिंग सेंटर से एखन 18,15,000 का 5टा जे छै से गाड़ी एले हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि जैसे नबार्ड से आए हमारे प्रतिनिधि, ये लोग जो बोले उसको हम लोग सुने, क्योंकि हम तो बराबर आपसे मिलते रहेंगे, ये कभी कभी मुलाकात करने से। मेरा बस यही एक चीज़ है जिसको मैं बार बार फोकस करता हूँ। देखिए, बकरी पालन आप पहले से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि FR आके या कार्ड आके किया करके कोई आपको बकरी पालन सिखा रहा है। आप पहले से कर रहे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं, उसको उन्नत तरीके से कर रहा है। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि आज हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, सबको जानकारी है? हाँ ना में तो जवाब दीजिए। जानकारी से तब न पता है ना? तो आज हम लोग यहाँ पे, पता है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग जो ये इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ आने का, आपने नीचे में मशीन देखा होगा, 5 मशीन दिया गया है
वो जो मशीन है वो आपके एफपीओ को दिया गया है। ये सब आप लोगों को तो पता होगा और ये आपकी सहमति से ही दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पिछले बैठक में थे जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हाँ, एक मशीन आपको एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से दिया जाएगा और इसमें आप सबों की सर्वसम्मति थी। तो आज यहाँ पे मशीन आ गया, उसका फीता भी कट गया, इनॉग्रेशन हो गया, आप सभी को देखने को भी मिल गया। पर इसका आगे क्या करना है, इसके बारे में हमें विचार करना है। तो आज जो हमारी ये बैठक है, यहाँ पे हमारे पास विभिन्न विभागों से बहुत सारे अधिकारीगण आए हुए हैं जो कि अपनी अपनी बातों जिन्होंने आपके सामने रखी और बताया कि हम लोग आगे कैसे इन सारी चीजों को लेके जा सकते हैं। हमारा जो मकसद है, हम सभी ने एफपीओ क्यों बनाया? एफपीओ बनाया ताकि जो हमारा एक स्तर है जीवन का, जो हमारा आजीविका चल रहा है, उसमें हम सुधार ला सकें, अपने आय को बढ़ा सकें। और इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हमने प्लान किया कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो लास्ट मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि हम मशीन लेते हैं, मशीन के माध्यम से हम लोग जो हमारा आय है उसको बढ़ा सकेंगे। परंतु इसमें अभी और भी एफर्ट लाने की आवश्यकता है। आपको जैसे एक प्लान डिजाइन करना होगा। अभी नारायण जी ने कहा था कि वो 1.5 महीने में एक प्लान लेके आएंगे कि किस प्रकार से इसकी उपयोगिता होगी। साथ ही साथ जो आपका पहले से कार्य चल रहा है उसको आप इसमें सम्मिलित करके कैसे अपने एफपीओ का कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो वो सारी चीजों के साथ मेरे को लगता है आप सभी को मिलकर एक बैठक करना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि इसकी आप कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रयोग आने वाले समय में कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा था बिहार में। आप सभी भी गए होंगे उसमें, नूतन जी तो आई हुई थी वहां पे और काफी लोग भी गए होंगे। हर ग्राम पंचायत में वो एक छोटी सी गाड़ी जा रही थी भारत सरकार की, जिसमें काफी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा था। उस गाड़ी के साथ एक ड्रोन जाता था जगह जगह पर और वो ड्रोन को चला के दिखाया जाता था और चला के दिखाने के बाद बताया जाता था उस ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। और उसमें सबसे अच्छी और खास बात जो थी, ये ड्रोन जो है वो जीविका की दीदियों को देने की बात कही गई। एहन सभा जेमे सब महिला छी, हमरा सबसे बेसी खुशी एहि बात के भ रहल अछि कि एतेक महिलागण के एतेक आगू बढ़ैत हम देख रहल छी। हमेशा हम ई बात कहै छी कि महिला ला काज करै छी, लेकिन हमरा सभागार में महिला के उपस्थिति बहुत कम नजर अबै छै। पुरुषगण बेसी, महिला कम। अब बात हम सब महिला के करै छलहुँ। आई पहिल जगह अछि जहिठाम हम एतेक महिला के एक संगे देख रहल छी। ताहि ला अहूँ सबके बहुत बहुत आभार और साथ साथ जे आयोजक एक संगे अहाँ सब संगे लागल छै हुनकर बहुत आभार कि अहाँ सबके एतेक आगू बढ़ा रहल छै। जहाँ तक राजनंदिनी जी का जो उन्होंने अपना बताया कि ये जो कमला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये देश भर में इसका नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अभी 10 दिन पहले नेपाल गई थी, करीब 10-12 दिन के लिए, और सुदूर नेपाल के जगहों में जाने का मौका मिला और कमला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की चर्चा कई जगहों पे हुई और ये जान के बहुत ही गौरवान्वित मैंने महसूस किया। और जैसा आप लोग जानते हैं, हीफर इंटरनेशनल हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 19 देशों में हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमारा भारतवर्ष का काम, खासकर बिहार का काम, बहुत क्लोजली अन्य देशों के द्वारा भी सराहा जाता है। क्योंकि मैं अभी जो नेपाल गई थी, कई देशों के डेलीगेशन के लोग थे और जो कार्यक्रम में हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसको विशेषतर अन्य देश की सरकारों और अन्य देश की टीमों के द्वारा देखा गया है। क्योंकि ये एक फिनोमिनल वर्क है, ये एक अभूतपूर्व कार्य है जो शायद नहीं हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, तो मुझे लगता है एफपीओ की परिकल्पना शायद एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर में एग्रीगेशन को प्रमोट करने का, लोगों को संगठित करने का। जो महिला किसान हैं उनको स्वायत्तता नहीं मिलती है, उनके राइट्स बहुत लिमिटेड रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का। और आप सभी जो यहाँ आए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम मैथिली में बाजब, हमरो घर छी बगले में, हम सब छी घनश्यामपुर में, हम सब छी बिरौल के, तब एकदम बगल में छे। हम सब बहुत बेर जाइ छलिए सड़क से नहीं, बगल वाला सड़क से बहुत बेर जखन हमरा सबके विदेश स्थान चाहे एम्हर जाइ छलिए, बिसप तिसप जाइ छलिए, तो एम्हरे बाटे गेल छी। हम सब अगल बगल के छी, सब चीज बुझल अछि। हमरा सबके ई बात के बेहद खुशी भऽ रहल अछि, विशेष खुशी अछि कि एहिठाम अहाँ सब एते पैघ संस्था बना लेलहुँ। ई संस्था इलाका के तो लोग बुझे छलिए कि एहिठाम खाली बाढ़ि आबै छै, एहिठाम पानि नहीं आबि रहल छै। आब अहाँ महिला सबके एते पैघ उत्थान भऽ रहल छै
जकरा देखे ला लोग बाहर से आयत, ई बहुत पैघ गौरव के बात छी। आ बहुत बढ़िया काज कर रहा छी अहाँ सब, ई तो अभूतपूर्व काज कर रहा छी जे सब ऑर्गेनाइज करे थे। और हम सुनलहुँ दुनू गोटे तो एहिठाम बजलैथ, आरो आदमी के हमसब सुनतहुँ तो बढ़िया छलै। लेकिन अहाँ सबके बात की अहाँ सबके दिक्कत भऽ रहल अछि से अगर बुझतहुँ तो शायद हमसब अहाँके बेसी मदद कऽ सकैत छी। अहाँ सबके बजबाक चाही, अखनो हमसब समय देब थोड़े कि अहाँके आर सुनी जे की दिक्कत भऽ रहल अछि ओकर निदान होय, ताकि अहाँके बढ़े में कतौ बाधा भऽ रहल अछि ओकरा हमसब बुझि सकी। अहाँ सबके एकटा बढ़िया बात भेल कि अहाँ सब 23 लाख रुपया अहाँ सब जमा कऽ लेलहुँ, करीब 3651 कहलिए कि जे मेंबर से वो भऽ गेल अहाँके। हाँ, तो 23 लाख रुपया तो शेयर होल्डर से अहाँ सब पैसा जमा के लिए। टर्नओवर कते भेला, कते पैसा बेचे छिए? 2 करोड़ के भऽ गेला, बहुत बढ़िया। तो 2 करोड़ के अहाँके टर्नओवर भेला, प्रॉफिट कते भेला? 9 लाख। चलू तो इहो बढ़िया छै। लेकिन अखन 9 लाख के जगह प्रॉफिट हेतै तो अगर बटबे बुझियो जे अहाँके 36 में तो किछो नहीं भेल। तो हमरा देखबाक अछि कि हमरा ई 36 आदमी के केना बेसी प्रॉफिट हम दिया सकै छी, केना बेसी पैसा दिया सकै छी। तो एकर एकेटा उपाय छै। की उपाय छियै? उपाय छै कि हमरा सबके टर्नओवर जे 2 करोड़ अछि एकरा 10 करोड़ करबाक अछि। लक्ष्य रखियो कि हमरा 10 करोड़ तक टर्नओवर जेतै। अगर 2 करोड़ में 9 लाख होइ छै तो अगर हम सब 10 करोड़ करै छियै तखन हम सब 45 लाख हैत मोटा मोटी। अगर अहीं के अथी बात मान ली जाता तो हमरा बेसी से बेसी प्रॉफिट केना हैत एकरे पर लक्ष्य रखबाक अछि। कोनो एहि सब कंपनी में ई कंपनी बनेने छियै, कंपनी के सबसे पहिल उद्देश्य होइ छै कि हम सब बेसी से बेसी पैसा प्रॉफिट में आनी आ प्रॉफिट करा दी। जब मैंने एडीबी न्यूज 7 पर रिटायर आईएएस श्री विजय प्रकाश तथा डीडीएम नाबार्ड से बातचीत की, सवालात किए, तो उन्होंने इस कार्यक्रम के विषय पर क्या कुछ जवाब दिया, आप भी सुनिए। गांव ग्रामीण क्षेत्र के उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो इस कमला फार्मर्स के बारे में जानती भी नहीं? कमला फार्मर्स जो ये है प्रोड्यूसर कंपनी, इसने एक मिसाल बनाया है कि इतने अधिक महिलाओं को, करीब 3651 महिलाओं को इसमें जोड़ा है। और इसके माध्यम से इन लोगों ने एक मिसाल किया है कि किसानी अब सिर्फ पुरुषों की संपत्ति नहीं है, यह महिलाएं भी कर सकती हैं और उतने ही इफेक्टिव वे में कर सकती हैं। इनका जो ये बढ़ा है 23 लाख रुपया तो इन्होंने जमा किया है इसमें सिर्फ शेयर होल्डर मनी से, और 2 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर हो गया है। यह एक बहुत ही सुखद बात है कि महिलाएं खुद मैनेज कर सकती हैं और इतनी बड़ी संस्था चला सकती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इससे और भी महिलाएं प्रेरित होंगे। और मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार की संस्थाएं और भी बना सकती हैं और इसके साथ भी जुड़े। इसकी तो सीमा है, मान लीजिए 6000-7000 तक ये मेंबर बना सकते हैं, लेकिन और भी नई संस्थाएं बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बहुत पिछड़ा इलाका था, घनश्यामपुर और बिरौल, ये सब बहुत पिछड़ा इलाका समझा जाता था पहले। कोसी कमला का बाढ़ का इलाका था और इसमें बहुत खेती कम होती थी और लोग पिछड़े थे। और इन लोगों ने एक मिसाल कायम किया है कि इस पिछड़े इलाके में भी इस प्रकार के संगठन सक्सेसफुल हो सकते हैं और महिलाएं बेहतर ढंग से काम। आसान कौन सा रास्ता होगा इस समूह से जुड़ने के लिए, सबसे आसान तरीका शॉर्टकट? नहीं, इसे जिस क्षेत्र में इनका है वो तो सीधे ही जाकर के अपना शेयर होल्डर दरखास्त देंगे, उनका शेयर होल्डर मिल जाएगा, उनको शेयर होल्डर बन जाएंगे और वो आराम से। लेकिन जिस इलाके में ये है उन्हीं इलाके में, उसके बाहर के इलाके। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस कार्यक्रम में आप भी उपस्थित हैं, आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। ये नाबार्ड क्या है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये भारत सरकार का एक संस्था है और इसके माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किया जाता है। यहाँ दरभंगा में नाबार्ड के ऑफिस स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस है, और इसके माध्यम से हम लोग जैसे FPO बनाने के काम हो गए, और RIDF के बारे में आपने सुना होगा, जिसके माध्यम से राज्य सरकार को ऋण उपलब्ध कराया जाता है और सड़कें बनाई जाती हैं, विभिन्न रोड ब्रिजेस इन सब का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जैसे ट्रेनिंग के माध्यम से कराई जाती है और विभिन्न प्रकार का असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में लगभग कहाँ तक सक्सेस है?
जैसा अभी मैं आपको दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो यहाँ पे हमारे विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे एफपीओ हमारे 5 जो कि दरभंगा में चल रहे हैं। एक जो आप देख सकते हैं यहाँ जिस आज एफपीओ में हम लोग आए हैं, यहाँ पे 3600 शेयर होल्डर्स हैं जो कि इस एफपीओ में है। और ये सिर्फ हमारे राज्य ही नहीं पूरे देश में एकमात्र ऐसा एफपीओ है जिसमें सारी महिलाएं ही इन्वॉल्व हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एफपीओ है जो रोटरी के माध्यम से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनका बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है और ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, वो समूह लोन वगैरह कई बैंकों में देखते हैं, उससे इसका क्या नाता है? समूह लोन देखिए, नाबार्ड के माध्यम से किसी प्रकार का लोन डायरेक्टली इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है। हमारा जो मॉडल है लेंडिंग का, या तो हम ग्रांट लेंडिंग करते हैं एनजीओ के माध्यम से, या फिर हम लोग जो लोन देते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या बैंक्स को रिफाइनेंस के माध्यम से दिया जाता है। और जो एफपीओ जो आप समूह लोन का बात कर रहे हैं, एमएफआई का बात कर रहे हैं, वो एक अलग ही सेक्टर है जो कि आपको समूह के माध्यम से बना के वो लोग जेएलजी फॉर्मेशन में लोन दिया जा रहा है। उसमें महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है, कई जगह से मुझे फोन आता है। बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसा क्योंकि उसमें क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई रहता है, इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं जो कि रजिस्टर्ड एसएचजीज होते हैं और उनको उसका जो किस्त है उस कलेक्शन में बहुत प्रताड़ित भी हो रही है महिलाएं। बिल्कुल। तो उसमें देखिए, एक तो रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी एमएफआईज है उनसे ही लोन लिया जाए तो वो एक अच्छा चीज रहता है, बिकॉज बहुत सारे अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं और इसके लिए एक समस्या होती है कि उनका मोड ऑफ ऑपरेशन काफी अच्छा नहीं होता है। और ये आरबीआई के माध्यम से भी काफी जागरूकता इसमें फैलाया जा रहा है ताकि लोग अवेयर हो और प्रयास करें कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ही उस तरह के समूह लोन लेने वाली महिलाओं को क्या संदेश दें? सबसे अहम बात तो जैसे बिहार सरकार के द्वारा जीविका चलाया जा रहा है और जीविका से जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके लिए सबसे अच्छा माध्यम जीविका है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ राज्य में डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे कमर्शियल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डीसीसीबीज है। तो आप उनसे जुड़े और उनसे लोन लें क्योंकि वो आपको एक कम ब्याज दर पे लोन उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ जो ये आप रिकवरी वाला मैकेनिज्म बोल रहे हैं वो इतना मतलब मैकेनिज्म उतना खराब उसमें नहीं रहता। आपको एक समय निर्धारित किया जाएगा कि समय के अंतर्गत आप उस लोन को चुका सकेंगे। और अभी जेएलजी के माध्यम से काफी बैंक्स भी जो कमर्शियलाइज्ड बैंक्स हैं वो भी दे रहे हैं लोग। तो महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और समझना होगा कि कौन सा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिनसे वो लोन अवेल कर सके और कौन से अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रति ना जाके बैंकों के प्रति वो लोग आकर्षित और वहां से जाके लोन वो लोग लें। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद। जो आज के प्रोग्राम में जो आप लोग इतना दूर से आए हैं और हमारे शेयर होल्डर किसान को आप लोग पूरा संबोधन किए हैं और अच्छा चीज जानकारी दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।